राउंड वन का सीट मैट्रिक्स और फिर आया स्टेट रैंक। और लास्ट वीडियो में हमने स्टेट रैंक देख के ये बताया आपको कि स्टेट रैंक को देख के लगता है कि कट ऑफ ड्रॉप होगा। बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ स्टेट रैंक्स लाइक हम बोले कि 5,000 तक स्टेट रैंक्स तक ये ड्रॉप हो रहा था। बट नुकसान भी कुछ लोगों को था जिनका स्टेट रैंक 13,000 था, 12,000 था, 9,000 था, 10,000 था। राइट। तो वो वीडियो आप देख लो अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग लेना है तो। फिर उसी वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगा लाइक कि एक वीडियो में एक जीएमसी होगा। फॉर एग्जांपल आज हमारे सामने एमजीएम है, उसमें हम सारी कैटेगरी का डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि भाई साहब फॉर एग्जांपल एमजीएम लास्ट ईयर अगर 121 स्टेट रैंक पे बंद हुआ तो उस ईयर 2024 में एआईआर क्या थी एंड 2025 में 121 पे एआईआर क्या है। ठीक है। और हम सारी कैटेगरीज की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ अनरिजर्व की बात करें, नहीं। अनरिजर्व सैनिक कोटा की बात करेंगे, फ्रीडम फाइटर भी बात करेंगे जी, गवर्नमेंट स्कूल कोटा भी बात करेंगे, फिजिकली एबल्ड कोटा की बात करेंगे, फिर ओबीसी में भी सबकी वैसी बात करेंगे, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में। ठीक है। साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स भी देखेंगे क्योंकि आपको मैं बता देता हूं एमजीएम में सीट मैट्रिक्स चेंज हुई है। ठीक है, क्या चेंज हुई है वो आगे देखेंगे। ठीक है। ये वीडियो अगर आपका टारगेट एमजीएम नहीं है, आपके रैंक पे एमजीएम नहीं भी मिल रहा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपका 6 लाख रैंक है तो क्या इस साल आपको फायदा है। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप कोई कॉलेज टारगेट कर रहे हो, ठीक है, एंड वो कॉलेज 7 लाख पे बंद हुआ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। बट इस साल वो 5 लाख पे भी बंद हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्टेट रैंक। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएमसी पार्ट वन। ओके। इसके ही पैरेलली एक और वीडियो हमने अपलोड करेंगे, पीवीटी प्राइवेट पार्ट वन, और उसमें आएगा आरडी गार्डी। ठीक है। ऐसे ही करके हम सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कवर कर लेंगे। फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं स्टार्टिंग में आपका। ठीक है। तो ये है जीएमसी वन। एक और वीडियो अपलोड होगा कुछ ही देर में, पीवीटी वन। ओके, फिर उधर पीवीटी टू आएगा, इधर जीएमसी टू आएगा। जीएमसी टू में आने वाला है यहां जीएमसी भोपाल, जिसके लिए हम टारगेट करेंगे 50 लाइक्स प्लस 10 सब्सक्राइबर। ओके। तो ध्यान से वीडियो को देखना है क्योंकि हो सकता है कि अगर आप अनरिजर्व फिजिकली एबल्ड कोटा से हो तो आपको फायदा है सीट मैट्रिक्स देख करके इस साल का। लेकिन अगर आप अनरिजर्व सॉरी अगर आप ओबीसी फिजिकली एबल्ड कोटा से हो तो आपको नुकसान है इस साल। ठीक है। तो बहुत सारे कोटाज में इस बार देखने को मिला है कि कुछ कोटा को बहुत नुकसान हो गया है एंड कुछ को फायदा हो गया है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि सारी बातें डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर के बारे में। ठीक है। सीट मैट्रिक्स से लेकर के स्टेट रैंक इन 2024 एंड एआईआर इन 24 एंड एआईआर इन 25। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। देखो, एमजीएम की अगर बात करें तो लास्ट ईयर ये अनरिजर्व कोटा के लिए, किसके लिए, ये अनरिजर्व कोटा के लिए, प्लेन अनरिजर्व की बात कर रहा हूं, सिर्फ अनरिजर्व, 8,036 पे बंद हो गया। हमने चेक किया कि 8,036 पे लास्ट ईयर क्या स्टेट रैंक थी, तो 114 थी क्योंकि स्टेट रैंक बहुत फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो हमने मान के चला कि एमजीएम अगर इस साल 110 पे भी बंद होता है या 114 पे ही बंद होता है तो क्या एआईआर होगी। तो हमने बोला 114 पे तो एआईआर इस बार 928 है। मतलब मध्य प्रदेश के बच्चों ने टॉप रैंकर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लास्ट ईयर अच्छा था, इस ईयर अच्छा नहीं किया। ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अनरिजर्व के लिए इस साल, पिछले साल अगर 8,000 राउंड पे वन में 8,000 पे बंद हुआ है तो इस साल हम आपको बोल रहे हैं कि 1,000 एआईआर से ड्रॉप करेगा। मतलब जिन्हें लग रहा है कि भाई मेरा तो 8,500 रैंक है, पिछले साल तो 8,000 पे बंद हो गया, क्या मुझे इस साल एमजीएम राउंड वन में मिलने की चांसेस है? बिल्कुल है। 9,200 तक भी अगर आपका रैंक है तो आपको ये एमजीएम मिलने का चांस है। ओके। लास्ट ईयर भी सीट 70 थी, इस बार भी 70 है अनरिजर्व के खाते में। बताऊंगा भाई कहां चेंज हुआ है। फिर अनरिजर्व सैनिक कोटा, इनको भी फायदा है। लास्ट ईयर 17,444 पे बंद हो गए, जब चेक किया तो स्ट्रेट रैंक निकला 335। जब इस साल 335 पे देखा कि कितना एआईआर है तो वो है 20,334। मतलब इस कोटा में भी कट ऑफ ड्रॉप होगा। ओके।
अगर आप अनरिजर्व गवर्नमेंट स्कूल कोटा से हैं, 4 सीट इसमें है, लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी 4 है। अनरिजर्व सैनिक में लास्ट ईयर भी 3 सीट है, इस साल भी 3 सीट है, ठीक है, पक्का। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप बोलोगे कि सर 150 सीट तो बड़ा है, उसका क्या? उसका फायदा एमजीएम, भोपाल और एक और ग्वालियर वाला कॉलेज, इन कॉलेजेस पे तो नहीं पड़ेगा फर्क उस चीज का, ठीक है। सीट मैट्रिक्स का फर्क पड़ेगा, सॉरी सीट मैट्रिक्स का फर्क इन कॉलेजेस पे तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट स्टेट रैंक में जो फ्लक्चुएशंस आई हैं, उनको लेकर के इन कॉलेजेस के अंदर जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, वहां फर्क पड़ेगा, ठीक है। लास्ट तक देखो, तब चीजें समझ आएंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, अब देखते हैं क्लोजिंग रैंक 223754 है भाई, ठीक है। इस पे जब चेक किया हमने तो 2024 में रैंक निकला 5938। जब इस बार 5938 रैंक को देखा तो पता चला कि उसका ऑल इंडिया रैंक 249733 है। मतलब कोई अगर अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा से था, लास्ट ईयर उसको 2,30,000 पे कॉलेज नहीं मिला, 2,40,000 पे कॉलेज नहीं मिला, बट इस साल उसे मिल जाएगा 2,50,000 तक कॉलेज, ठीक है। ये हमारा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्टेट रैंक में ड्रॉप देखने को मिला है। जो टॉप परफॉर्मर थे, उन्होंने अच्छा नहीं किया है ऑल इंडिया में, ठीक है। सीट 2 थी, इस साल भी 2 है। अनरिजर्व फिजिकली एबल्ड कोटा सीट 4 थी, इस साल भी 4 है। और अनरिजर्व फिजिकली एबल्ड कोटा में अगर आप ले रहे हो, आपका रैंक 2,50,000 है, आप बोल रहे हो कि 2,28,000 पे तो लास्ट ईयर बंद हो गया था, बट स्टेट रैंक था 6033। इस बार 6033 में स्टेट रैंक है 2,55,000, समझ रहे हो। तो अनरिजर्व के सारे कोटा में आपको कट ऑफ ड्रॉप होता हुआ दिखेगा एमजीएम के मामले में। बात समझ आती है, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ओबीसी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो राउंड वन के प्रीफरेंस लिस्ट को लेकर कि कैसे बनाएं क्या बनाएं, आप हमें व्हाट्सएप करो 99 में। अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, ठीक है, विद ऑल द एक्यूरेट डेटा जो आपको अच्छे से बता पाए कि भाई आपको कौन कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, इस कैटेगरी से तो क्या फायदा है नहीं फायदा, एवरीथिंग ओनली एट स्टेट काउंसलिंग, ओनली एट 400 स्टेट प्लस AIQ, ओनली एट 699। एंड अगर आप सिर्फ सिर्फ प्रीफरेंस बनाना चाहते हो तो 99 में आपका प्रीफरेंस लिस्ट बन जाएगा, चाहे स्टेट बनवाओ चाहे ऑल इंडिया बनवाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओबीसी कोटा की बात करते हैं। ओबीसी प्लेन अगर आप हो, ठीक है, तो आपके लिए एक चीज है। क्या चीज है भैया? कि भाई लास्ट ईयर तो 12,291 पे एमजीएम बंद हो गया ओबीसी के लिए। हमने चेक किया, हमने बोला स्टेट रैंक 197, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। इस बार जब स्टेट रैंक 197 पे देखा तो पता चला कि AIR है 13,502। मतलब ड्रॉप तो निश्चित है, ओबीसी प्लेन को महात्मा गांधी चाहिए, एमजीएम चाहिए। तो हमने बोला भाई साहब ड्रॉप तो पक्का है, 13,500 पे भी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। एक चांस और बढ़ा देता है इस कोटा में, क्योंकि लास्ट ईयर इस कोटा में 25 सीटें थी, इस बार 26 सीटें हैं, समझ आ रहा है, एक सीट बढ़ी है। एमजीएम में एक सीट बढ़ी है ओबीसी कोटा वाले बच्चों के लिए। बट घटी कहां से है पता है तुमको? ओबीसी गवर्नमेंट स्कूल कोटा में एमजीएम में 2 सीटें थी लास्ट ईयर, इस ईयर एक सीटें हैं, तो ये एक सीट हटा करके ओबीसी प्लेन को दी गई हैं, समझ आ रही है बातें। तो लास्ट ईयर ओबीसी गवर्नमेंट, अब क्या होगा मुझे तुमको बताओ, देखो ओबीसी गवर्नमेंट जो 59367 पे क्लोज हुआ, ठीक है, स्टेट रैंक 1499, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ओबीसी में। इस साल जब 1499 में चेक किया तो पता चला कि 62145 स्टेट रैंक में ये AIR है, ठीक है, 1490 स्टेट रैंक में इस साल जो AIR है वो 62 है। बट एक सीट घटने की वजह से हमें नहीं लगता कि इस साल इस कोटा को कोई फायदा होगा। तो फायदा ओबीसी जनरल कोटा को एमजीएम में लेकर के तो बहुत दो तरफा फायदा। एक तो एक सीट इंक्रीज हो गई, ठीक है। दूसरी 197 पे जो क्लोज हुआ वो एआई रैंक पे बहुत सारे बदलाव देखने को हमें मिले, राइट। अगेन कोटा नंबर 3 और 4 देख लेते हैं। ओबीसी फिजिकली एबल्ड कोटा, ओबीसी फ्रीडम फाइटर, दोनों को नुकसान है, दोनों को नुकसान हुआ है इस साल। क्यों? लास्ट ईयर 588247, इस पे जब स्टेट रैंक देखा हमने तो हमने पाया 10,531। हमने चेक किया कि 10,531 स्टेट रैंक पे इस साल क्या AIR है, तो हमने बोला भाई साहब 5,60,002। अब देखो क्या फर्क है, 588 के आसपास, 5,88,000 के आसपास लास्ट ईयर गया,
उसी स्टेट रैंक पे जब इस साल एआई देखा तो मतलब ये कि लोअर रैंक पे एमजीएम के बच्चे, सॉरी एमजीएम बोल रहा हूँ, लोअर रैंक पे एमपी के बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो भैया जिनको लग रहा था कि 5,80,000 है ओबीसी फिजिकल लेवल में, मुझे कोटा में मिल जाएगा सीट एमजीएम में, मुश्किल है इस साल। क्यों मुश्किल है? क्योंकि 5,60,000 1053 स्टेट रैंक पे ये रैंक बन रही है इस साल, ठीक है। मतलब अगर आपका रैंक 550 है तो ही आप सेफर साइड पे हो, ठीक है। दो सीट्स लास्ट ईयर भी, इस साल भी दो सीट्स। अब एक नुकसान और भी हो गया ओबीसी फ्रीडम फाइटर को, क्या? 622,330, 6,22,330 पे बंद हुआ यह कॉलेज। जब इसका चेक किया सीट मैट्रिक्स में, सॉरी जब चेक किया हमने स्टेट रैंक में, तो 10,783 निकला स्टेट रैंक। जब 10,783 स्टेट रैंक को चेक किया कि 2025 में क्या एआईआर है, तो पता चला 586। मतलब भैया लगभग लगभग नुकसान है यहाँ पे 80,000 एआईआर का। जिनको लग रहा था कि मेरा 6 लाख रैंक है ओबीसी फ्रीडम फाइटर में आराम से हो जाएगा, भाई स्टेट रैंक चेक करेंगे तो पता चलेगा कि लास्ट ईयर 10,783 स्टेट रैंक वाले को मिला था, लेकिन इस साल किसको मिला? 583 एआईआर को मिलेगा अगर इस स्टेट पे मिला तो नुकसान ओबीसी फ्रीडम फाइटर को है। सीट्स लगभग लगभग दोनों की सेम है। ओके, नेक्स्ट कोटा की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोटा कौन सा है? एसटी कोटा। एसटी कोटा की बात, सॉरी एससी की बात कर लेते हैं, चलो एससी की बात कर लेते हैं, आ जाओ। एससी की अगर हम बात करेंगे आपके सामने, तो लास्ट ईयर एससी प्लेन के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 58,132, 58,000। चेक किया कि भाई क्या स्टेट रैंक थी, तो 1,447, ठीक है। सीट में कोई बदलाव नहीं है। अब एस टी एस टी ईडब्ल्यूएस में सीट में कोई बदलाव नहीं है, लास्ट ईयर इतनी सीटें थी, इस ईयर भी उतनी सीटें हैं, लास्ट सीट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। जब देखा कि 1447 पे जो स्टेट रैंक है इस पे क्या एआईआर इस साल बना है, तो वो है 60,627। मतलब इसमें भी ड्रॉप होंगे कट ऑफ, ठीक है। 124,109 पे लास्ट ईयर बंद हुआ। जब इसका स्टेट रैंक चेक किया तो 3,472 पता चला। इस स्टेट रैंक को जब उठा के बोला कि भाई इस साल क्या रैंक बन रहा है एआईआर, तो देखा 1,33,000, मतलब इस कोटा में भी ड्रॉप होगा। एससी गवर्नमेंट स्कूल कोटा, ठीक है। 2,61,000 एससी सैनिक कोटा लास्ट ईयर अलॉट हुआ था। 6,552 इसकी स्टेट रैंक थी। स्टेट रैंक पे जब चेक किया तो 2,85,000, मतलब यहां भी कट ऑफ ड्रॉप होगा आपका। तीनों कोटा में, एससी प्लेन, एससी गवर्नमेंट, एससी सैनिक, तीनों के तीनों में कट ऑफ ड्रॉप होगा एमजीएम के लिए। ओके, और लगभग लगभग ओवरऑल जितने जिनका भी रैंक 2 लाख 3 लाख है सबको फायदा है, ठीक है इस साल। 990,135 एसटी फिजिकली एबल्ड कोटा में भाई एक अलॉटमेंट हुआ लास्ट ईयर। सीट्स दो हैं, इस साल भी दो हैं, सीट्स लगभग सेम है। हाँ, तो अलॉटमेंट हुआ, लास्ट अलॉटमेंट 90,193 पे। स्टेट रैंक चेक किया तो 12,552। जब स्टेट रैंक को मैच किया इस साल के एआईआर से, तो पता चला इस साल एआईआर है 7,98,000, 8 लाख के आसपास। तो जिनको लग रहा था कि 10 लाख उनका रैंक है, मुझे तो आराम से मिल जाएगा एससी फिजिकली एबल्ड कोटा में, नहीं मिलेगा इस बार। डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा इस वाले रैंक के आसपास में, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो स्टेट रैंक में फ्लक्चुएशन है, नेगेटिव उल्टा फ्लक्चुएशन है। ऊपर देखते हैं ना तो फ्लक्चुएशन बढ़ा है, मतलब लास्ट ईयर अगर 8,000 रैंक था तो 12,000 है इस साल। जब नीचे आते हैं तो देखते हैं कि 9 लाख था तो इस साल 8 लाख है। समझ आ रहा है? मतलब जो परफॉर्मेंस है वो लोअर क्लास में ज्यादा बच्चे हैं, लोअर वाले फील्ड में ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। एससी हो गया। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। ईडब्ल्यूएस कोटा से हो, प्लेन ईडब्ल्यूएस से हो, 18 सीटें हैं, एक सीटें पता है आपको सब कोटा में, कोई सीट चेंज नहीं हुआ इस साल। बट प्रॉब्लम कहाँ है देखो, 14,738 पे लास्ट ईयर बंद हुआ, 260 स्टेट रैंक चेक किया तो 16,000, मतलब ईडब्ल्यूएस प्लेन को फायदा है। 16,000 17,000 एआईआर है, 260 250 स्टेट रैंक है, फायदा है आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना कि पिछले साल 14,500 पे बंद हुआ था, इस साल 15,500 है मेरा रैंक, फर्स्ट राउंड में एमजीएम मिलेगा, मिल जाएगा 16,500 तक, मिल जाएगा 16,500 तक, ठीक है। महात्मा सब्सक्राइब लाइक करो यार, इतनी मेहनत से समझाता हूं तुम्हें। ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट स्कूल कोटा 1,60,07,000, 1,60,000 पे मिला। जब चेक किया इसकी स्टेट रैंक निकली 2,931। जब बोला इस साल 2,931 पे क्या एआईआर है, तो 1,33,000, मतलब ये कि भाई साहब फायदा, और इसमें तो फायदा ही फायदा है। ईडब्ल्यूएस गवर्नमेंट में फायदा ही फायदा है। अब ईडब्ल्यूएस फिजिकली एबल्ड में देखा, यहां भी फायदा है, 2,52,000
एआईआर लास्ट ईयर पे क्लोज हुई थी, चेक किया स्टेट रैंक निकला 6492। जब वही स्टेट रैंक इस साल देखा तो 281 पे है, तो यहां भी फायदा है, कट ऑफ ड्रॉप होगी। राइट, समझ आती है। लास्ट एसटी कोटा की बात कर लेते हैं, आ जाओ। एसटी में नुकसान है, कहां है दिखाते हैं आपको, देखो 19258, 19258, ओके, इस पे क्लोज हुआ रैंक। कौन सा? एसटी और जनरल। जब हमने चेक किया कि भाई क्या स्टेट रैंक थी, तो हमने ये पाया स्टेट रैंक थी 5328। इसी पे इस साल एआईआर थी 2,14,000, मतलब एसटी नॉर्मल को फायदा ही फायदा है। सीट में कोई चेंज नहीं आया, 35 सीट, 2 सीट, 2 सीट, 1 सीट, ठीक है। अब एसटी गवर्नमेंट की जब तरफ गए तो 255,999 पे क्लोज हुआ। चेक किया कि क्या स्टेट रैंक थी, तो 6,557। जब इसको इस साल चेक किया तो पता चला 2,85,000 पे, मतलब यहां भी कट ऑफ ड्रॉप होगा। अब प्रॉब्लम कहां है? एसटी फिजिकल एबल्ड और एसटी सैनिक कोटा। 9,64,000 लास्ट ईयर का क्लोजिंग है एसटी फिजिकली एबल्ड के लिए, ठीक है। स्टेट रैंक थी 12,462। जब इस साल चेक किया तो पता चला 7,86,296, मतलब जिनको लग रहा था कि एसटी फिजिकल एबल्ड से हूं और 9 लाख पे तो मिल ही जाएगा, इस साल 7.5 लाख पे मिल सकता है, 7 लाख, 2.5 लाख का कट ऑफ ऊपर जाएगा, मतलब एसटी फिजिकल को प्रॉब्लम है, कट ऑफ ऊपर जा सकता है। एसटी सैनिक के लिए भी कट ऑफ ऊपर जा सकता है, लास्ट ईयर तो 13 लाख पे रैंक थी, 13,000 के आसपास, इस साल उसी 13,000 पे रैंक 9,26,000 है, तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में आपने देखा कि एमजीएम को एज अ एग्जाम्पल यूज करके मैंने आपको बताया कि किस कोटा को कितना फायदा, किस कोटा को फायदा नहीं, किसको नुकसान। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अब बात करेंगे नेक्स्ट वही जीएमसी भोपाल के ऊपर। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।